हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य एजुकेशनल रिसर्च वाला पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा कल का क्लास रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक है रीमूव टू एंड यूज एडवर्ब टू। तो रीमूव टू और यूज एडवर्ब टू जो पहला टॉपिक है, कल हम लोगों ने देखा कि रीमूव टू पढ़ने से पहले हमने आपको टू के बारे में कुछ ओवरव्यू दिया था, अर्थात थोड़ा सा टू के बारे में बताया था 3-4 पॉइंट में। फिर शेष हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये देखा था कि रीमूव टू जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कितने प्रकार से हमारे सामने आता है। हम लोगों ने वो देखा, वो पढ़ा, और साथ ही साथ फिर हमने आपको बताया कि वो दो तरीके से पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। एक तो ये कि एडवर्ब टू के साथ ही साथ इन्फिनिटिव टू आता है, दूसरा ये कि एडवर्ब टू अकेले ही वाक्य में प्रयोग होता है। तो एडवर्ब टू के साथ ही साथ इन्फिनिटिव टू आता है। हम लोग इसी के अंतर्गत पहला रूल पढ़ चुके हैं दोस्तों, अर्थात आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहां तक हम लोग किए हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था दोस्तों, सी इज टू प्राउडी टू स्पीक एनीवन, टू स्पीक एनीवन। अर्थात देख रहे हैं आप, ये एडवर्ब टू है और इसके साथ आपका इन्फिनिटिव टू भी आया है। ये एडवर्ब टू है और इसके साथ इन्फिनिटिव टू आया है। रूल 1 के तहत हमने आपको बताया कल क्लास में कि हम लोग सबसे पहले इस टू के स्थान पर, इस टू के स्थान पर बी रिमूव टू, इस टू के स्थान पे हम लोग सो का प्रयोग करते हैं, हम लोग सो का प्रयोग करते हैं। फिर इस इन्फिनिटिव टू को हटाते हैं, इस इन्फिनिटिव टू को हटाकर क्या लिखते हैं दोस्तों, दैट प्लस प्रोनाउन लिखते हैं, जो कि ये प्रोनाउन आपके इस सेंटेंस के अनुसार यहां पर यूज होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर यूज होगा। अर्थात यहां सी आया है तो यहां का भी प्रोनाउन क्या होगा दोस्तों, सी होगा। और फिर हमने कल बताया यदि आपका ये सेंटेंस का जो वर्ब दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस का वर्ब दिया है दोस्तों, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। हम लोग लिखेंगे दैट सी कैन नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो दिया है उसको लिखेंगे स्पीक एनीवन। दोस्तों, कल हमारा जो क्लास हुआ यहां तक हुआ था कंप्लीट। एक रूल हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे, अर्थात अभी बहुत सारा प्रैक्टिस तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ समझ लिए थे अच्छे से। यहीं से आज हमारा क्लास कंटिन्यू हो रहा है दोस्तों। देखिए, समस्या ये आती है, समस्या ये आती है कि यहाँ के प्रोनाउन संबंधी बातें थोड़ी सी समझ लेते हैं, क्योंकि समस्या यही होती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कब सी होगा, कब ही होगा और कब दे होगा, इसकी बात कर लेते हैं। एक छोटे से नोट्स में देखते हैं, एक छोटे से नोट्स में हम इसको देखते हैं। क्या यदि वाक्य का, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, तो प्रोनाउन के रूप में, तो प्रोनाउन के रूप में ही का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य का
सब्जेक्ट स्त्रीलिंग होता है तो प्रोनाउन के रूप में सी का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमारा जो कल का टॉपिक था वो यहां तक हम लोग समझे थे। जो कल के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, एक बार देखिएगा, रीमूव टू। हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग कल यहां तक पढ़ लिए थे, एक रूल पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, वहीं से क्लास आगे कंटिन्यू हो रहा है। समस्या क्या है दोस्तों, समस्या ये आती है कि हम लोग यहाँ प्रोनाउन के रूप में कैसे क्या रखेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा नोट है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट पुल्लिंग होता है, ध्यान से समझिएगा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट पुल्लिंग होता है तो हम यहां पर दोस्तों, यहां पर प्रोनाउन के रूप में क्या लेंगे दोस्तों, ही लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आपका पुल्लिंग है, मतलब ये आपका वाक्य है, अगर यहाँ का सब्जेक्ट पुल्लिंग है, जैसे यहां राम आ गया, श्याम आ गया, मोहन आ गया, तो हम लोग करेंगे क्या, प्रोनाउन के रूप में यहां क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। यदि यही का सब्जेक्ट दोस्तों देखिए यहां लिखा हुआ, यदि वाक्य का सब्जेक्ट स्त्रीलिंग हो, अर्थात यदि ये गीता, सीता, रीता, शीला, सीमा, अनीता, प्रतिमा, यानी कोई भी यहां यदि कोई लड़की है यानी स्त्रीलिंग है, तो हम लोग प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करेंगे दोस्तों, सी का यूज करेंगे। और यदि यही वाक्य में ये जो सब्जेक्ट है आपका, यदि ये बहुवचन है दोस्तों, तो हम लोग यहां पर दे का यूज करेंगे प्रोनाउन के रूप में। यही हमने लिखा है दोस्तों, एक बार पुनः देख लीजिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट पुल्लिंग होता है तो प्रोनाउन के रूप में ही का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट स्त्रीलिंग होता है तो प्रोनाउन के रूप में सी का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लोग प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करते हैं दोस्तों, दे का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं, जो हमने आपको बताया, क्या बताया कि यहां पर कैन नॉट कब लगेगा और कुड नॉट का प्रयोग हम लोग कब करेंगे। एक अगले नोट्स में देख लेते हैं दोस्तों, नोट्स नंबर 2, अगले नोट्स में देखते हैं दोस्तों। क्या, यदि वाक्य की क्रिया, यदि वाक्य की क्रिया, वाक्य की क्रिया अर्थात वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, टेंस में होता है, तो रीमूव टू करते समय, तो रीमूव टू करते समय, रीमूव टू करते समय कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस होता है, तो
तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो हमने आपको समझाया वही हम यहां पर नोट्स के रूप में आपको दिखा भी दिए। क्या? यदि वाक्य की क्रिया यानी वर्ब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, यदि वाक्य की क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो हम लोग रीमूव टू करते समय क्या करते हैं? कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य की क्रिया पास्ट टेंस में है तो हम लोग रीमूव टू करते समय कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए थोड़ा सा, यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहां की मैं बात कर रहा हूं। यदि ये क्रिया यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो यहां पे आप कैन नॉट का यूज करोगे, और यदि ये क्रिया जो है पास्ट टेंस में है तो आप लोग यहां पर क्या यूज करोगे? कुड नॉट का प्रयोग करोगे। ये देखिए यही नोट्स में लिखा गया है, यही नोट्स में लिखा गया है। एज, 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 as the lion was too old to hunt the deer. The lion was too old to hunt the deer. अब यहां पर देखिए दोस्तों, हम लोग यहां रिमूव टू कर रहे हैं, हम लोग यहां रीमूव टू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे क्लास को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप यहां देखिए ध्यान से, द लायन वाज, हम लोग पढ़ चुके हैं, टू के स्थान पे क्या लिखेंगे? सो ओल्ड। टू को हटाएंगे, इन्फिनिटिव टू को लिखेंगे दैट। और हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट है पुल्लिंग है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ही। अब इसके बाद कैन नॉट लगेगा, कुड नॉट लगेगा। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, यदि यहां पर देखिए यदि वाक्य की क्रिया पास्ट टेंस में हो, तो यहां पर आप देख रहे हैं वाक्य की क्रिया किस में है? पास्ट टेंस में है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट हंट द डियर, कुड नॉट हंट द डियर। तो हमें उम्मीद है कि आप इतना समझ चुके हैं। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस है अभी ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। मान लीजिए दोस्तों पैसिव वॉइस में आता है तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए उसके लिए भी नोट नंबर 3 देखिएगा। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस अर्थात टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है, तो रीमूव टू भी पैसिव वॉइस में ही होगा, पैसिव वॉइस में ही होगा। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो, यदि वाक्य आपका किस में है दोस्तों? पैसिव वॉइस में है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस है, ये तो मान लीजिए अभी एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में है आप देख भी रहे हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन यही सेंटेंस मान लीजिए पैसिव वॉइस में होगा। मतलब कैसे आप कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस में होगा? तो दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस रहेगा वहां पे टू बी रहेगा और मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो रिमूव टू भी हम लोग उसका जब करेंगे तो पैसिव वॉइस में ही करेंगे। एज, 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 सुनीता स्पीक्स, सुनीता स्पीक्स टू फास्ट, सुनीता स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे साफ साफ देखिए आप पैसिव वॉइस पहचानेंगे कैसे। अभी हमने आपको बताया यदि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस रहेगा तो वहां पे टू बी रहेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ये देखिए टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये दिया गया वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो हम लोग इसका रिमूव टू इस तरह से करेंगे, इसका रिमूव टू इस तरह करेंगे। सुनीता स्पीक्स, सुनीता स्पीक्स सो फास्ट दैट। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये सुनीता स्त्रीलिंग है तो यहां का जो प्रोनाउन आएगा वो सी आएगा, अर्थात यहां का जो प्रोनाउन होगा हम लोग सी उसको लिखेंगे, यानी सी में होगा वो। हम इसको पढ़ चुके हैं सी। और यहां आप देख सकते हैं ये जो वाक्य की क्रिया है वो किस में है, वाक्य की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। दैट सी कैन नॉट, सी कैन नॉट, सी कैन नॉट के बाद बी अंडरस्टूड। ये देखिए दोस्तों, आपका रिमूव टू हो गया कि सीता स्पीक्स सो फास्ट दैट सी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। यानी हमारा जो यहाँ का रूल था, आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ का जो रूल था वो क्या था, यदि वाक्य की क्रिया प्रेजेंट, सॉरी यहाँ है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस अर्थात टू बी प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में है तो रिमूव टू करते समय, रिमूव टू करते समय तो रिमूव टू भी पैसिव वॉइस में ही होगा। उसी के अंतर्गत ये आपका देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल है कि सुनीता स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि ये भी पैसिव वॉइस में ही है। ये देखिए टू बी अंडरस्टूड। बात समझ में आया? अब हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अब हमारा जो अगला रूल है, अब हमारा जो अगला रूल है वो ये है कि अभी आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, एक सजीव सब्जेक्ट है, यानी सजीव करता है। अब यहां पे तो निर्जीव करता भी तो आ सकता है। अभी तो सजीव करता मिला है, सजीव सब्जेक्ट है आपका, अर्थात लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट भी तो आ सकता है, निर्जीव करता भी आ सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारा अगला रूल है, यदि वाक्य का, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव वस्तु हो, इट या निर्जीव वस्तु हो, तो हो तथा, हो तथा, तथा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, तथा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, तो रिमूव टू करते समय, तो रिमूव टू करते समय, करते समय, करते समय प्रोनाउन के रूप में,
प्रोनाउन के रूप में वन या नन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट रिमूव टू के अंतर्गत जो सेंटेंस आएगा हम लोग देखेंगे, यदि उस वाक्य का सब्जेक्ट सजीव न हो करके क्या हो जाए, इट, ये देखिए लिखा हुआ है इट, या निर्जीव वस्तु हो जाए दोस्तों, तो हम लोग निर्जीव वस्तु हो जाए, साथ ही साथ वाक्य एक्टिव वॉइस में हो। किस में हो दोस्तों? एक्टिव वॉइस में हो, तो हम लोग रिमूव टू करते समय प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करेंगे? वन या नन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों? वन या नन का यूज करेंगे। एज, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, एज इट इज टू हॉट, या ऐसे लिख देते हैं, the tea is too hot to take। अब आप देख पा रहे हैं यहां जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। अगर इट नहीं है तो क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। और जब हम लोग ऐसे सेंटेंस का रिमूव टू करेंगे, ऐसे सेंटेंस का जब आप रिमूव टू करेंगे, तो प्रोनाउन के रूप में द टी इज सो हॉट, तो प्रोनाउन के रूप में दोस्तों क्या यूज करेंगे? वन या नन। वन, और ये देखिए वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, वन कैन नॉट टेक, कोई पी नहीं सकता। कह रहे हैं कि द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक, यानी चाय इतनी गर्म है कि कोई भी इसे पी नहीं सकता। तो यानी वन का भी यूज कर सकते हैं और नन का भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा इसी को जैसे हम कर रहे हैं, द टी इज so hot that none can take। मतलब यहां नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, यहां नॉट का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यहां पर नन आया है, और जब भी नन आएगा तो आप भी नॉट का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो आपका ये रिमूव टू का जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं। यदि नन का प्रयोग करते हैं, यदि नन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं, प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो फिर कैन या कुड के बाद, कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हमने इसके पहले दिखाई दिया है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या? दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी दिखा देना है आपको। ये देखिए,
दिस क्वेश्चन इज सो डिफ दैट। अब यहां पे दैट के बाद यदि वन लगाते हैं तो कैन या कुड के बाद नॉट लगाएंगे, यदि नन का प्रयोग करेंगे तो कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या नोट में देखा कि यदि नन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो फिर कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते। बट हम लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, चाहे वन लगाए चाहे नन लगाए, लेकिन नन की बात हो रही है तो आइए थोड़ा नन को देखते हैं। नन कैन के बाद नॉट नहीं लगाए, नन कैन सॉल्व, यानी कोई विशेष हल नहीं कर सकता है। तो हमें आशा है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अगला रूल है। हमारा अगला रूल है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या निर्जीव वस्तु ही है, परंतु वाक्य पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य पैसिव वॉइस में? हमने अभी आपको बताया था कि हमने आपको बताया था वाक्य पैसिव वॉइस का पहचान क्या है, टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि वाक्य हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में है तो प्रोनाउन के रूप में अब वन या नन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अब इट या दे का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन के रूप में इट या दे का प्रयोग करते हैं, इट या दे का प्रयोग करते हैं। एज, इसको पहले हटा देते हैं। एज, इट इज टू हॉट टुडे, इट इज टू हॉट टुडे टू बी गॉन आउट। अब आप यहां देखिए ध्यान से, आपका वाक्य वही है, सब्जेक्ट के रूप में देखिए ईट आया है, सब्जेक्ट के रूप में ईट आया है, यहां पर निर्जीव वस्तु भी हो सकता है, परंतु यहां पर आप ध्यान से देखिए ये वाक्य किसमें है, आपका पैसिव वॉइस में है। ये वाक्य किसमें है आपका, ध्यान से देखिए, टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यानी पैसिव वॉइस में है। तो जब ऐसे वाक्य का हम लोग रीमूव टू करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसे वाक्य का हम लोग रीमूव टू करेंगे तो प्रोनाउन के रूप में हम लोग वन या नन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि प्रोनाउन के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, इट या दे का यूज करेंगे। इट इज सो हॉट टुडे दैट it cannot be gone out, it cannot be gone out। या तो हम लोग ये ऐसे करेंगे या फिर हम लोग दे का यूज करेंगे, जैसे इट इज सो हॉट
today that they cannot be gone out. They cannot be gone out. जैसा कि आप देख रहे हैं और आप समझ ही पा रहे हैं अच्छे से कि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तो प्रोनाउन ग्रुप में इट या दे का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चूंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है, क्लास हमारा ओवर हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट डे एक नए रूल के साथ, एक नए एग्जाम्पल के साथ और एक नए सोच के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।